ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग कैसे स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे। सो हमारे पास इन्वेंट्री दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है और इन्वेंट्री दिया हुआ है। ये इन्वेंट्री आपकी दी हुई है 31 दिसंबर 2003 की, सॉरी 2002 की क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक, और परचेज दिया हुआ ड्यूरिंग द ईयर का, ठीक। और अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, ठीक। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है और इसके अलावा और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए आओ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फीफो मेथड के अंदर में, किसकी हम बात करते हैं, फीफो मेथड में। तो फीफो मेथड में सर हमको पता है कि यहां पे होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा नेट परचेज, ये आ जाएगा टोटल, उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हमको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000, नेट परचेज हमको दिया हुआ है 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है 30,000, ठीक। तो हमारे पास कितने का हो गया, 90,000 का, ठीक। चलिए, और एक काम करते हैं, इसमें हम एक फिगर ले लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल फिगर रेवेन्यू भी कर ही देते हैं। एक रेवेन्यू में एक फिगर एग्जाम्पशन कर देते हैं और एजम्पशन मान लेते हैं हमारा 1 लाख, 1 लाख का हमने सेल किया है, ठीक है। ये एजम्पशन हमने माना है, ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमारे पास कितने की है, 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख में से हम कितना माइनस कर दें, 90,000, तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 का प्रॉफिट, क्रॉस प्रॉफिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर मैं इसको हमें चेंज करना है, किसमें, हमें रीस्टेटेड बनाना है इनकम स्टेटमेंट, रीस्टेटेड हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि रेवेन्यू के लिए हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख, ठीक। उसको मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन फैक्टर से, और कन्वर्जन फैक्टर मुझे पता है कि क्लोजिंग लेंगे यानी कि 200, और उसको डिवाइड करेंगे किससे, उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे एवरेज रेट से। तो एवरेज रेट हमारे पास कितना है, 180, ठीक है। कितने का है, 180 का, ठीक। चाहे तो हम लोग काम कर सकते हैं, इसको हम लोग काटने पीटने वाला भी कर सकते हैं। इसको हम लोग 1,08,000 कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा ताकि कट पुट जाए। 1,08,000, ठीक है, और यहां पे आपका हो जाएगा 18,000, ठीक है। हमने ऐसा फिगर ले जो हमारा कट जाए, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 1,08,000 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइड बाई 108, ये आ जाएगा आपका, सॉरी 180, ये आ जाएगा आपका 1,20,000, 1,20,000, ठीक। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास 90,000 है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में कौन कौन सी चीजें रही होंगी। सर इस कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक वाला रहा होगा 20,000,
और फिर इसमें से रहा होगा 70,000। यानी कि मैं अगर इस 90,000 को तोड़ने की कोशिश करूं तो एक होगा मेरे पास 20,000 ओपनिंग स्टॉक वाला और एक होगा मेरे पास 70,000 परचेज वाला। बताओ जरा ये कन्वर्जन फैक्टर से चेंज होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो जरा ये बताइए 20,000 के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सर 20,000 के लिए इस्तेमाल होगा ओपनिंग वाला कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि 20,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 160। ठीक। परचेज के लिए क्या इस्तेमाल होगा? सर परचेज के लिए इस्तेमाल होगा 200 डिवाइड बाई 180। बोलिए, इसका मतलब कि हमारे पास हो जाएगा 20,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 160, ये आ जाएगा 25,000 और 1,00,000 डिवाइड बाई 180 इंटू 200, ये आ जाएगा 1,11,111, 1,11,111। इस टोटल कर लेंगे प्लस 25,000, 1,36,111। ठीक, इतना आया। और अब उसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा मुझे बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक सर तो हम लोग को पता है कितना है, 30,000 है। क्लोजिंग स्टॉक तो पता है कितना है, 30,000 है। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 30,000। लेकिन मुझे कन्वर्जन फैक्टर लेना है। जल्दी से बताओ कन्वर्जन फैक्टर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? फीफो अगर मैं लगा रहा हूं, इसका मतलब कि ओपनिंग स्टॉक चला जा चुका होगा और परचेज भी जा चुका होगा। अब जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो सिर्फ किसमें से बता होगा, परचेज में से, क्योंकि कुछ तो परचेज चला गया होगा, कुछ परचेज अभी भी इसका बचा होगा। यानी कि इस क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ किसका हिस्सा है, परचेज का है, जो इस साल हुआ है। और इस साल होने के लिए हम रेट क्या इस्तेमाल करेंगे? सर इसके लिए रेट इस्तेमाल होगा 200 बटे में 180, यानी कि 30,000 इंटू 200 बटे में 180, 33,333, यानी कि 33,333। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे 1,36,111 में से। ये आ जाएगा 1,02,778, 1,02,778। इतना आ गया। अब मुझे सेल की फिगर दी हुई थी 1,20,000 और मुझे इसकी फिगर आ गई 1,02,778। माइनस करके निकाल लेंगे, यानी कि माइनस कर देंगे इसमें से 1,20,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,20 माइनस 1,02,778, 17,220। इसका मतलब कि मेरे पास इनकम कितनी आ गई, 17,222 की। क्या कोई समस्या है इसमें? मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करता हूं। ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर से आ गया 1,20,000। क्यों? क्योंकि सेल हुआ होगा मेरा थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर का मतलब हो जाएगा क्लोजिंग इंडेक्स अपॉन में एवरेज इंडेक्स। ओपनिंग स्टॉक मेरा रहा होगा इस साल का, तो इसके लिए हम लोग ओपनिंग फिगर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 200 बटे में ओपनिंग रेट। नेट परचेज हमारा एवरेज रेट रहा होगा, इसका मतलब कि 200 बटे में 180, हम लोगों ने ये निकाल दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारा मेन कंसर्न होगा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारा मेन कंसर्न होगा क्लोजिंग स्टॉक। जल्दी से बताओ, अगर मैं फीफो लगा रहा हूं तो मैक्सिमम पोर्शन किससे रहा होगा? सर अगर हम फीफो लगा रहे हैं तो मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम क्या टोटल पोर्शन हमारा किससे रहा होगा? परचेज से। इसका मतलब कि परचेज है तो हम लोग एवरेज रेट इस्तेमाल करेंगे और एवरेज रेट हमारे पास 180 है। इसका मतलब कि 30,000 इंटू 200 बटे में 180, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आ गया। हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे इसको माइनस करके, और नेट सेल्स में से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके क्या निकाल लेंगे? नेट इनकम, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब जल्दी से बताओ क्या हमारा आंसर होगा अगर मैं इसको किस बेसिस पे लगाता हूं?
व्हाट विल बी आवर आंसर अगर हम इसको लगाते हैं किस बेसिस पे सर? अगर हम इसको लगाते हैं लीफो पे, यानी कि अब हमारा मेन कंसर्न किस पे होगा? लीफो पे। इसी क्वेश्चन को हम लीफो बेसिस पे करते हैं, यानी कि इधर ही साइड में लिख देते हैं। जल्दी से बताओ सेल्स हमारे पास कितना है? सर हमारे पास रेवेन्यू जो है वो है हमारे पास 1,20,000। उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है कितना? 20,000। ठीक, तो 20,000 के लिए हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था? 25,000। फिर प्लस करेंगे परचेज। परचेज हमारे पास कितने का है? सर परचेज हमारे पास है 1 लाख का है, यानी कि वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। परचेज 1 लाख का था, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 1,11,111। और ये टोटल आ गया था 1,36,111। अब जरा ध्यान से देखना, माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हमारे पास है 30,000 का, हमारे पास क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ऑब्वियस सी बात है कि इस 30,000 में आपका हमने कितना कितना इस्तेमाल किया है, किससे किससे? तो ये बताओ, हमारा टोटल 30,000 बच रहा है और हम लोग लगा रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या लगा रहे हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट में आया होगा वो पहले गया होगा। इसका मतलब कि परचेज वाला तो पूरा चला गया होगा। हमने टोटल किया है 90,000। मैंने टोटल कितना सेल किया है? 90,000। इस 90,000 में से 1 लाख हमारे पास परचेज था। इसका मतलब कि परचेज में से ही 90,000 बेच दिए होंगे। कितना मेरे पास परचेज में से बच गया? 10,000 बच गया। और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना बच रहा है? 30,000। इसका मतलब कि पूरा का पूरा बाकी बचा हुआ किससे होगा? ओपनिंग स्टॉक से होगा। अब ओपनिंग स्टॉक में मामला यह फंसता है कि ओपनिंग स्टॉक के लिए हम लोग रेट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ओपनिंग स्टॉक के लिए हम लोग रेट इस्तेमाल करते हैं 20,000 इंटू 200 बटे में 160, और 10,000 के लिए इस्तेमाल करते हैं एवरेज रेट, यानी कि 200 बटे में 180। ठीक, तो हमारे पास है 20,000 डिवाइड बाई 160 इंटू 200, ये आ गया 25,000, और शायद हम लोग निकाले भी थे। ठीक, और बाकी जो 10,000 है, 10,000 डिवाइड बाई 180 इंटू 200, ये आ गया 11,111। 11,111। इसका मतलब कि मेरे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 36,111। यानी कि हम इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 36,111। तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 1 लाख। ठीक, अब ये 1 लाख आ गया। 1,20,000 में से 1 लाख माइनस कर दिया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक, तो देखो अलग अलग नेट प्रॉफिट आ रहा है। इसमें हमारा अलग नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसमें हमारा अलग नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक की भी फिगर अलग अलग आ रही है। इसमें हमारी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ रही है 33,333 अगर हम फीफो लगाते हैं, और यहां पे आ रही है 36,111 अगर हम लीफो लगाते हैं। तो आई थिंक आप लोग को इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फीफो और लीफो मेथड में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और अब मेरे ख्याल से कोई भी किसी भी तरह का आपके अंदर में डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, आई गेस ये अच्छा क्वेश्चन था। एक हम लोग इलस्ट्रेशन और उठाते हैं, बहुत अच्छा है एग्जाम्पल, जिससे कि आप लोग को और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करना है तो आप लोग एक बार नोट कर लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं।